दोस्तों, जब मंगोलों के जालमाना दौर में अर्तगरल गाजी ने इस्लाम का परचम बुलंद करना शुरू किया तो मंगोल इस बहादुर जंगजू के खिलाफ खड़े हो गए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मंगोलों के बारे में बताऊंगा जो अर्तगरल के लिए काफी मुश्किल का बायस बने और ये तारीख के जालिम तरीन मंगोल सरदार थे। सब्सक्राइब करें अमेजिंग किताब को और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, कमांडर आलनचक। दोस्तों, आलनचक शक्ल से ही बड़ा खूनख्वार लगता था क्योंकि ये हर वक्त ही खून का प्यासा नजर आता था। कमांडर आलनचक की बहुत बार मुसलमानों से जंग हुई और एक बार तो अर्तगरल गाजी को शहीद करने ही वाला था कि अर्तगरल ने खुद को बचा लिया और ऊपर से आलनचक पर तीरों की बरसात कर दी। आलनचक वहाँ से भाग निकला। ये इतना जालिम इंसान था कि इसने खाइमा खातून के सामने तुर्क बे को कोड़े मारकर और गला गोंद कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर एक दफा ये अर्तगरल गाजी की फैमिली को पकड़ लेता है और संदूक का मुतालबा करता है, मगर अर्तगरल गाजी इसके खेमे में जा पहुंचते हैं और संदूक देने से साफ इनकार कर देते हैं। यहाँ पर अर्तगरल बिना किसी हथियार के अकेले ही आलनचक के सिपाहियों से लड़ते रहे। यहाँ भी अर्तगरल गाजी मरते मरते बचता है। आखिरकार इस खतरनाक मंगोल कमांडर को अर्तगरल गाजी पकड़कर कैद खाने में डाल देता है, मगर बामसे अपने बेटे को बचाने के लिए आलनचक को कैद खाने से भगा ले जाता है। लेकिन अर्तगरल गाजी बामसे को दुश्मन की चाल से बचाने के लिए मौके पर आ जाते हैं और आलनचक का गला काट कर इस मंगोल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नंबर 2, मरगान। दोस्तों, मरगान नोयान के सबसे करीबी कमांडर्स में से एक होता है। मरगान का तीर हमेशा निशाने पर लगता है और दुश्मन कभी भी इसके निशाने से बच नहीं सकता। ये किसी भी दुश्मन का सुराख लगाने में माहिर होता है क्योंकि उसे निशानात का पीछा करना बहुत अच्छे से आता है। ये नोयान की बहन आलम गोया का भाई बनने का दिखावा करता रहा, मगर जब आलम गोया मारी जाती है तो मरगान भी वहाँ से भाग जाता है। नोयान के लिए कभी ये जंगजू बन गया तो कभी खोज लगाते हुए जासूसी का काम करता रहा, मगर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब मंगोलों के इस खतरनाक सिपाही की मौत सर पर आन पहुंचती है, लेकिन तब सफेद दाढ़ी वालों ने उसे जिंदा बचा लिया और इस शफकत को देखकर मरगान इस्लाम कबूल कर लेता है और ये बाद में काफी अरसे तक मुसलमानों के लिए जासूसी करता रहा और खलाकू खान के साथ मिलकर मरगान नोयान को मरवा देता है। आखिरकार कमांडर अरीका बोका ने मरगान को शहीद कर दिया। नंबर 3, बाछू खान। दोस्तों, नोयान को अपनी धुन पर नचाने वाले इस किरदार पर यकीनन हर किसी को गुस्सा आया होगा क्योंकि ये तबला बजा बजा कर दिमाग खाता रहता है। जब भी किसी मुसलमान का खून होता तो ये नाच नाच कर तबला बजाना शुरू कर देता था और जो कोई भी शहीद होता तो बाछू इसका खून निकाल कर खुद भी पी लेता था और नोयान को भी इसका खून पिलाता था। इसके मुंह पर हमेशा खून लगा रहता था। बाछू रूहानी इल्म की मदद से रूहों से भी बात करता है और नोयान को जो भी मालूम करना होता तो बाछू रूहों से पूछकर नोयान को बता देता था। मुसलमान इसके खातून बहुत तंग थे और जंग के दौरान जब भी बाछू ने इस तबले को बजाया तो अर्तगरल गाजी को भी इंतहाई गुस्सा आता रहा। आखिरकार तंग आकर अर्तगरल गाजी तुर्गत को हुक्म देते हैं कि इसको हमेशा के लिए चुप करवा दो। तभी तुर्गत ने दूर से अपना कल्हाड़ा इसकी तरफ फेंका तो इसका सर 2 हिस्सों में चीर कर हमेशा के लिए बाछू का तबला बंद करवा दिया। नंबर 4, तंगूत। दोस्तों, तंगूत से सब ही वाकिफ होंगे। इसकी शक्ल पर रहने वाला गुस्सा और खतरनाक कराहट बहुत ही खौफनाक थी। ये नोयान का राइट हैंड होता है और इसके नापाक इरादे का सबसे बड़ा खामी होता है। नोयान के बहुत से मिशन तंगूत पूरे करता है और एक बार तो अर्तगरल को जान से मारने तक पहुंच जाता है, मगर अर्तगरल गाजी की किस्मत अच्छी थी कि नोयान को गाजी जिंदा चाहिए था। मंगोलों का ये खतरनाक कमांडर शाहीना के बाबा और तुर्गत के ससुर देली दामीर को भी शहीद कर देता है, मगर चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मुसलमानों के इस खतरनाक दुश्मन की नोयान से लड़ाई हो जाती है और ये बगावत का ऐलान कर देता है क्योंकि तंगूत बजाते खुद पूरी फौज का कमांडर बनना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि इसकी मौत करीब आ चुकी है। संगूर तागेन
हुसैन कमांडर तंगूत को मौत के घाट उतार देता है और इसकी लाश इबरत के लिए नोयान को बेच देता है। नंबर 5 कमांडर नोयान। दोस्तों इस पूरे ड्रामे में अर्तगरल गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन नोयान था, जो अपने गुस्से और जालमाना रवैये से हर तरफ मशहूर था। ना तो उसे किसी इंसान का डर था और ना ही ये अर्तगरल को जिंदा देखना चाहता था। ओक्ताई खान की तरफ से भेजा गया मंगोलों का ये कमांडर अनातोलिया में मंगोलों की ताकत बढ़ाने के लिए आता है और अक्सर औकात अर्तगरल गाजी इसके हाथों मरते मरते बच गए। एक दफा तो अर्तगरल को मजबूरन अपने इस जानी दुश्मन की जान बचाना पड़ी। नोयान ने अर्तगरल गाजी के फर्स्ट कजन को भी कत्ल किया होता है और शहनाज खातून की बहन को यानी रोशनी को भी नोयान ही कत्ल करता है। नोयान सलेमान शाह और गुलदारू के वफादार सिपाही हमजा का कत्ल कर देता है। दोस्तों नोयान की प्यास यहाँ खत्म नहीं हुई, ये कमांडर आरिस को भी शहीद कर देता है, जो कि इस्लाम कबूल कर चुका था। मुसलसल मुसलमानों को जानी नुकसान पहुँचाने के बाद नोयान फिर भी कामयाब न हो सका और हलाकू खान मरगान के साथ मिलकर नोयान को कत्ल कर देता है, लेकिन ये सीन ड्रामे में दिखाया नहीं गया। नंबर 6 कमांडर काराबोरा। दोस्तों कमांडर काराबोरा मंगोलों का एक ऐसा कमांडर था जो मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला था। कमांडर काराबोरा सुल्तान अलाउद्दीन के महल से मुसलमानों का संदूक ले आता है। इस संदूक में मुसलमानों की सबसे कीमती अमानतें रखी हुई थी। काराबोरा ये अमानतें मंगोलों के सरदार उक्ताई खान को देने वाला था, मगर अर्तगरल गाजी ये सब पहले ही जान गए थे। उक्ताई खान का एक कमांडर आम लोगों वाले लिबास में जंगल के अंदर ये अमानतें वसूल करने ही वाला था कि अर्तगरल गाजी अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देते हैं। यहाँ मौजूद सब मंगोलों को मारकर अर्तगरल गाजी ने कमांडर काराबोरा को भी तीर मार दिया और जोरदार वार के साथ काराबोरा का गला काट कर हमेशा के लिए मंगोल कमांडर का खात्मा कर देता है। नंबर 7 कमांडर सोबोताई। दोस्तों कमांडर सोबोताई सर पर एक अलग किस्म की कैप पहने ड्रामे में नजर आता है। दरअसल मंगोलों में ये कैप ज्यादा जंगे जीतने पर आजाद के तौर पर पहनाई जाती है। कमांडर सोबोताई खलाकू खान का भरोसेमंद कमांडर था और पूरे ड्रामे में जब भी कमांडर आलनचक नजर आए तो इसके साथ ही सोबोताई भी नजर आता है, क्योंकि ये हमेशा आलनचक के हर नापाक इरादे का साथी होता है। इसने तुर्क सिपाहियों को जिंदा जलाने से लेकर मुसलमानों को अपनी तलवार से निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हलाकू खान के हुक्म पे सोबोताई कमांडर आलनचक के साथ मिलकर काई कबीले पर अटैक कर देता है और अर्तगरल गाजी की फैमिली को कैद में ले लेता है और मंगोल अर्तगरल को धमकी देते हैं कि संदूक इनके हवाले कर दो वरना उस्मान गाजी को शहीद कर दिया जाएगा। अर्तगरल सोबोताई के लिए एक जाल बिछाते हैं और जब ये सुल्तान केकाउस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब मंगोलों के बेस में तुर्गत ने सोबोताई को पकड़ लिया और तलवार के वार से इसका गला काट कर जहन्नम वसाल कर दिया। नंबर 8 ओक्ताई खान। दोस्तों चंगेज खान और हलाकू खान की तरह ओक्ताई खान भी मंगोलों का सबसे बड़ा सरदार था। सबके सब मंगोल कमांडर उसी के हुक्म पर काम करते थे। अर्तगरल गाजी सुल्तान के हुक्म पर नोयान के साथ ओक्ताई खान के पास आते हैं, क्योंकि अर्तगरल गाजी और ओक्ताई खान के दरमियान अमन माहिदा होता है। ओक्ताई खान ने अर्तगरल गाजी से माहिदा किया कि मैं तुम्हें अपना कमांडर बनाऊंगा और तुम मेरे साथी बनोगे। अर्तगरल गाजी एक चाल के तहत ओक्ताई खान के काम पर राजी हो जाते हैं, लेकिन ये अमन माहिदा अपनी तकमील तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि रात को खाना खाते हुए अचानक ओक्ताई खान की मौत हो जाती है और ये माहिदा खत्म हो जाता है। ओक्ताई खान के मरते ही नोयान को आजादी मिल जाती है और वो अर्तगरल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तगरल नोयान को चकमा देकर वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अपने कबीले वापस आ जाते हैं। नंबर 9 सर्कुलेटिंग कमांडर। दोस्तों मंगोलों के गश्त करने वाले दस्ते का ये कमांडर बड़ी बेखौफी से अर्तगरल को धमकी देने पहुंच जाता है। ये अर्तगरल गाजी के खेमे में बिना पूछे आ जाता है और जाकर गाजी को धमकी देता है कि हम आपके खेमे में रात गुजारेंगे और खाना भी आपके साथ बैठकर खाएंगे, क्योंकि हर जगह मंगोलों की मलकियत है। और इसके बाद अर्तगरल गाजी के सामने ऐसी ही बदमाशी करते हुए अचानक इलबिलगाय खातून पर गंदी नजर डालता है। अर्तगरल गाजी को ये रवैया पसंद नहीं आता
था और न ही वो इसकी मनमानी चलने देने पर राजी होते हैं। जैसे ही ये मंगोल कमांडर आगे हाथ बढ़ाता है, अर्तगरल फौरन अपनी तलवार निकाल कर इस मंगोल कमांडर का हाथ काट देते हैं और उसे जलील करके अपने खेमे से भगा देते हैं। उसी तरह एक और मंगोल कमांडर भी किले के अंदर अर्तगरल गाजी से बदतमीजी करता है तो अर्तगरल इसका भी हाथ काट देते हैं और हाथ काटने के बाद अर्तगरल गाजी ने इस खतरनाक मंगोल की गर्दन काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नंबर 10, कमांडर अरीका बोका। दोस्तों, कमांडर अरीका बोका मंगोलियन शहजादा था और ये चंगेज खान का पोता था। हलाकू खान का सबसे खतरनाक जासूस ये शहजादा अनातोलिया का अहम तरीन कमांडर था। अरीका बोका ही वो जालिम इंसान था जिसने तैमूर और अर्तगरल के सबसे वफादार साथी दमरूल को शहीद कर दिया था। इसके अलावा अरीका बोका गरदार अलबास्ती को भी पनाह देता है और इसके साथ मिलकर अर्तगरल को कमजोर करने की कोशिश करता है। अर्तगरल को तबाह करने की प्लानिंग करते हुए इसने कई बार अर्तगरल गाजी और बरके खान की पार्टनरशिप तोड़वाने की कोशिश की। मंगोलों का ये जालिम शहजादा इस्लाम कबूल करने वाले मरगान को भी दर्दनाक तरीके से शहीद करता है। मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार अरीका बोका का आखिरी वक्त आ जाता है और अर्तगरल गाजी उसे कत्ल कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।